हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर्क न्यू स्टडी में। साथियों, आज हम मैथ में जो यूपी टेट एंड सी टेट का जो सिलेबस है हमारा, तो आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न। क्या पढ़ेंगे? डिवीज़न पढ़ेंगे। जो आपके सी टेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम में, खासकर जो है यूपी टेट में, यहाँ से आपको एक प्रश्न ज़रूर मिलेगा हल करने के लिए। तो जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा एक सूत्र होता है। इसी मेथड के आधार पर एक सवाल आपको दिया जाता है करने के लिए एग्जाम पे, ठीक है। तो उसी को हम बेहतरीन तरीके से आज समझेंगे और सीखेंगे किस तरह से सवाल बनता है और किस तरह से इसका हम सल्यूशन ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देरी ना करते हुए अपने सेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्रिय मित्र, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार का जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे, जिससे कि आप लोग देख सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलिए, तो क्या पढ़ाएंगे हम? डिवीजन पढ़ाएंगे, भाज्यता का नियम पढ़ाएंगे। जो क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट QU प्लस रिमाइंडर। ठीक है। जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस यहाँ पे देखिए कैसे सवाल बनता है, मैं आपको बता दूं। जैसे आपको भाज्य दे दिया जाएगा, भाजक दे दिया जाएगा, प्लस शेषफल दे दिया जाएगा, तो आपको क्या ज्ञात करना है? भागफल ज्ञात करना है। यानी कि 1 2 3 4 में से आपको 3 का वैल्यू दिया जाएगा, 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। इस आधार पे आगे चल के आपको सवाल जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम यहाँ पर रखेंगे, तो उसी में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप बस इतना समझिए सबसे पहले कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। जो डिविजिबिलिटी रूल्स, भाज्यता के नियम हैं कि कौन से जो नंबर है किससे डिवाइड हो जाता है और कौन से जो नंबर ऐसे हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर जो है इसी बेस को उठा करके, पॉइंट को ही उठाकर आपको क्वेश्चन से आंसर बना कर दे देता है। उसी में हमको जानना होता है, टिक करना होता है। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तो कैसे टिक करेंगे, ठीक है। तो डिजिबिलिटी जो डिवाइजिबिलिटी रूल्स, भाज्यता के नियम हैं, कुछ पॉइंट है, उसको हम लिखेंगे, ठीक है। डिवाइजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ आपको ध्यान देना है थोड़ा से, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से ये पॉइंट समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जीरो को सबसे पहले उठाते हैं कि जीरो किस किस नंबर से विभाज्य है,
और किस नंबर से विभाज्य नहीं होता है? 0, शून्य। शून्य यह कितनी संख्याओं से विभाज्य है? सबसे पहले हमें यह जानना है। आप सबको यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो मैं तो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर्स। क्या है? 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर्स। यहाँ लिखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट को। सबसे पहले 0 इज डिवाइजेबल बाय एनी नंबर्स। या क्या कह रहा है कि 0 किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाएगा। 0 क्या है? डिवीजन। 0 इज डिवाइजेबल बाय एनी नंबर्स, यानी 0 किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, हम 0 को किसी भी संख्या से विभाज्य कर सकते हैं, यानी ये पूरी तरह से इसमें भाग चला जाएगा। जहाँ n बराबर क्या हो सकता है? n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ n के स्थान पे। इसलिए कह रहा है कि 0 इज डिवाइजेबल बाय एनी नंबर्स, यानी शून्य संख्या किसी भी संख्या से विभाज्य होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। दूसरा पॉइंट उठाते हैं हम। दूसरा पॉइंट है n/0, यानी कि n/0। सब 0 के नियम को हम समझेंगे, उसके बाद एक और जो आगे आने वाला प्रोसेस है उन सभी नियमों को समझेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए 0 n से विभाज्य हो रहा है। n के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ पे देखिए n/0, n/0, जो कि n क्या है? यहाँ पे n है एनी नंबर्स, कोई भी संख्या है। n के स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि ये क्या है? n इज नॉट डिवाइजेबल बाय एनी नंबर्स। क्या है? n इज नॉट डिवाइजेबल बाय एनी नंबर्स, यानी कि एनी नंबर्स इज डिवाइजेबल बाय 0। यहाँ जो नो नंबर्स इज डिवाइजेबल बाय 0 क्या है? यहाँ कोई भी संख्या 0 से विभाज्य नहीं होती है। नो नंबर्स इज डिवाइजेबल बाय 0। ठीक है, n क्या है? नो नंबर इज डिवाइजेबल बाय 0। हम n के स्थान पर कोई भी संख्या रखते हैं, जैसे 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे n के स्थान पर 5 रखते हैं, तो ये 0 से क्या भाज्य हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी? नहीं। यही यहाँ पे आपको पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। दूसरा पॉइंट कि नो नंबर इज डिवाइजेबल बाय 0। यहाँ जो जैसे 5 है, ये 5 क्या है? 0 से भाज्य नहीं है। यहाँ 5 के स्थान पर कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी संख्या लेते हैं, 13 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, तो क्या है? 0 से विभाज्य नहीं होगी। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, 1 पर। अब 1 को समझते हैं कि 1 का क्या रूल है, क्या जो है नियम है। ठीक है, तो देखिए n/1
ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। यह क्या है? तो n अपान 1, n अपान 1। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। ऑल numbers is are all numbers are divisible by 1। यहाँ समझना है थोड़ा से इसका, यहाँ पे हिंदी इसका समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए हिंदी में ही बता रहे हैं कि n अपान 0, n यानी कोई भी संख्या हो सकती है जो 0 से विभाज्य नहीं है। n 0 के अलावा कोई भी संख्या 0 से विभाज्य नहीं है। n अपान फर्स्ट यानी 1 ऑल नंबर ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। n के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। क्या है? n के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इनफाइनाइट, जो कि ये जो नंबर होगा वो 1 से विभाज्य होगा। n के स्थान पर हम कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा? वो 1 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि 1 अपान n, यहाँ लिखते हैं 1। एक मिनट देखते हैं थोड़ा दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा स्पेस की कमी है। सही है। तो यहाँ पे 1 अपान में n, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर्स। 1 इज नॉट divisible by any number। ठीक है। एक क्या है? वो किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। क्या है? एक जो है किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। ठीक है। इसलिए 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर्स। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। यूपी टेट एनसी टेट के लिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं प्रोसेस पे। हमने 0 और 1 को कवर कराया है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। इसको नोट करिए, उसके बाद मैं इरेज करता हूँ। चलिए, जो अगला पॉइंट है हमारा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, डॉट 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 2 की पावर n। ठीक है। यहाँ हम कुछ दो का जो वर्ग है, यानी सम संख्या जो आने वाली है 2 से और 4 से 8 से 16 से 2 की पावर n से, ये सभी संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हो जाएगी, ये चीज़ हम देखेंगे। तो लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2। यहाँ जो 2 की पावर 1 का मतलब 2 है यहाँ पे, तो जब 2 आता है लास्ट में 2 आता है सिर्फ एक अंक पे, इकाई का एक अंक, तो क्या होगा? लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ ए
नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो लास्ट का डिजिट है, जो लास्ट का डिजिट है, तो एक नंबर है, एक नंबर कोई भी संख्या उठाते हैं, जैसे मान लीजिए 2312, लास्ट का वन डिजिट जो 2 से विभाज्य है, तो वो संख्या क्या है, वो 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, लास्ट के डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 2। अगला पॉइंट है 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे आता है, तो यहाँ क्या होगा, इट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 4। इसको हम समझाते हैं, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। यहाँ पे क्या आता है 8, लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 8। लास्ट 4 डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 16। यहाँ पे 2 की पावर n इक्वल टू लास्ट 'n' डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 2 की पावर n। यहाँ समझिए थोड़ा से आप कि 2 की पावर 1 यानी 2 लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 2। जो लास्ट के प्रथम अंक है, इकाई का अंक है, वो जो जब 2 से उसका पहला अंक जब 2 से भाज्य होता है तो क्या होगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। जब 4 का भाज्यता का नियम देखेंगे तो लास्ट के 2 अंक को हम यदि 4 से भाग देने पर कट जाता है तो संख्या क्या होगी, वो अंक क्या होंगे, 4 से विभाज्य होंगे। लास्ट के 3 डिजिट जो 8 से विभाज्य हो जाते हैं तो वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। लास्ट के 4 डिजिट यानी 4 नंबर को उठाने के बाद यदि वह 16 से कट जाता है पूरी तरह से तो वो संख्या क्या होगी, 16 से विभाज्य होगी। 2 की पावर n यानी 2 की पावर n लास्ट की n डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 2 की पावर n। ठीक है, जो लास्ट के n संख्या हैं, यदि वह 2 की पावर n से विभाज्य हो जाता है तो संख्या क्या होगी, 2 की पावर n से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस महत्वपूर्ण को नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा जो क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम उठाएंगे और इसी बेस पे सारे सवाल को हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, यदि 1 2 3 4 एक्स वाई जेड 8 से विभाजित है तो x प्लस वाई प्लस जेड का न्यूनतम मान क्या होगा, जबकि x डज नॉट इक्वल टू वाई डज नॉट इक्वल टू जेड। यदि
यदि 1 2 3 4 एक्स वाई जेड 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि x डज नॉट इक्वल टू वाई डज नॉट इक्वल टू जेड। ठीक है, तो x और y और z का वह न्यूनतम मान क्या होगा जो कि 8 से विभाज्य है। देखिए, अभी इसके पहले हमने बताया कि 8 से वो कौन सी संख्या विभाज्य होगी, तो लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे, यानी जो 3 डिजिट होंगे x y z, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए कि वो 8 से विभाज्य हो जाए, तो वो संख्या क्या होगी, हमारा 8 से विभाज्य होगी। और यहाँ ध्यान देना है आपको कि विभाज्य तो है, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड का न्यूनतम मान होना चाहिए। यहाँ यानी कि यहाँ कम से कम मान रखने के बाद, कम से कम मान रखेंगे तभी यहाँ पर हमको न्यूनतम मान प्राप्त होगा। ठीक है, कम से कम मान रखेंगे तो कम से कम न्यूनतम मान प्राप्त होगा जोड़ने पर। तो देखिए, पहले उठाते हैं इसको, संख्या को 1 2 3 4 एक्स वाई जेड। एक्स के स्थान पर क्या रखें, 1 रख सकते हैं, 0 रख कर चेक करिए, 0 रखें। वाई के स्थान पर क्या रखें, देखिए ये तीनों संख्याएं क्या है, 8 से कटनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसके पहले पॉइंट आपने नोट कर लिया है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो क्या है, 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो वाई के स्थान पर क्या रखें, तो वाई के स्थान पर 1 रखिए, और जेड के स्थान पर क्या रखें कि 8 से कट जाए, तो यानी 0 1, 0 भी एक संख्या है तो 0 के भी ले लेंगे। y का एक न्यूनतम मान 1 है, यहाँ पे सबसे पहले ट्राई करते हैं, 1 लेते हैं। जेड पर क्या रखें कि जो 8 से कट जाए, तो 8 दूनी 16, यहाँ नहीं कि जेड का मान हम 6 रख कर ट्राई करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ इसको जोड़ने पर ये x है, ये y है, ये z है, हमको x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। देखिए अब ये क्या है, ये संख्या 8 से तो विभाज्य हो जाती है, लेकिन हमको न्यूनतम मान ज्ञात करना है इन्हीं संख्याओं का जोड़, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स के स्थान पर रखेंगे 0, प्लस वाई के स्थान पर रखेंगे 1, प्लस जेड के स्थान पर 6, इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। देखिए यहाँ पे 7 मान निकल कर आया है, तो चेक करिए यह न्यूनतम मान है या फिर कोई और संख्या रखने के बाद हमको न्यूनतम मान प्राप्त होगा। चलिए यहाँ देखते हैं फिर से कि x के स्थान पर क्या रख सकते हैं, तो 1 रखकर ट्राई करिए, 1 रखते हैं, और y के स्थान पर क्या रखें, और z के स्थान पर क्या रखें, तो यहाँ पे देखिए यानी कि y के स्थान पर, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, z के स्थान पर 0 रखते हैं। तो अब इसको चेक करिए कि ये 8 से विभाज्य है 120। यहाँ पे चेक करिए कि 120 जो है 8 से विभाज्य है, 8 एकम 8, 4, 8 पन 40, यानी ये पूरी तरह 8 से विभाज्य है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट लग रहा है क्योंकि ये 8 से विभाज्य भी है, और इन संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें न्यूनतम मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x के स्थान पर 1, प्लस y के स्थान पर 2, प्लस z के स्थान पर 0, इनको जोड़ने के बाद संख्या 3 प्राप्त होती है। इसलिए इसका सही उचित मान 3 ही सही है, 7 क्या है, गलत है, क्योंकि हमको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 3rd है, 10। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
अगला प्रश्न है, यदि 4 3 2 x 7 9 1 जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। क्वेश्चन लिखते हैं, यदि 4 3 2 x 7 9 1 जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो x का न्यूनतम मान, x का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको यूपी टेट के एग्जाम में मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बस देखते ही चुटकियों में आंसर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा आपको रूल और मेथड समझना होगा कि जो 3 से पूर्णतः विभाजित होता है वो हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। क्योंकि इतना लंबा आपको संख्या दे दी जाएगी तो आप 3 से भाग करते करते तो आप तो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नियम हम कुछ तरीका अपनाते हैं कि इसको देखते ही बस चंद सेकंड में इसका आंसर हमें लाना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। कोई भी संख्या आपको दिया जाता है, यहाँ पे एग्जाम में आता है, तो उन सभी संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 3 6 7 5 6 3 9 7 5 12। तो यहाँ पे देखिए जैसे 36 75 है, इसको आप कैसे जानेंगे ये 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का योग करेंगे। 3 + 6 + 7 + 5, 6 3 9 और 7 5 12, 12 9 21। ठीक है, अब क्या होगी, यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा ना 21, 3 7 21, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 3 से भाज्य है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ हमको ज्ञात करना है जोड़ने के बाद ऐसी कौन सी संख्या x के स्थान पे रखा जाए ताकि ये क्या हो, 3 से विभाजित हो जाए पूरी संख्या। चलिए देखते हैं, 4 3 2 x 7 9 1। अब इसको चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य है। तो देखिए 4 + 3 + 2 + x + 7 + 9 + 1, 4 3 7 7 2 9 9 7 16 और 16 9 25, 25 1 26, यहाँ 26 + x। अब यहाँ देखिए 26 + x तो 3 से विभाजित नहीं है। हम x के स्थान पे कौन सी संख्या रखें ताकि ये 3 से विभाज्य हो जाए। एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ आपको कि ये 3 से x का ऐसा कौन सा मान ले जो न्यूनतम हो, कम से कम संख्या रखी जाए और वो 3 से विभाज्य भी हो जाए। तो देखिए 26 + 1 यहाँ रखें कितना हो जाएगा, x के स्थान पर यदि 1 रखते हैं तो इसको जोड़ेंगे, 26 + 1 = 27। अब ये क्या होगी, ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, चेक कर लीजिए, 3 9 27, यानी कि ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। तो यहाँ पे x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 जो है सबसे न्यूनतम मान है, इससे छोटा मान 0 होता है। यदि हम 0 यहाँ पे रखेंगे तो 26 + 26 ही रहेगा, जो कि 26 क्या है, 3 से नहीं कटता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसका एक जो सही आंसर है। ठीक है, 1 ये। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के मैथ के आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीके से समझिए और पेपर को
अच्छे ढंग से एग्जाम में बैठने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपसे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 1 4 3 x 6 5 8 जो कि 3 से विभाजित है तो x के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। चलिए इसको लिखते हैं। 1 4 3 यदि 1 4 3 1 4 3 x 6 5 8 x 6 5 8 जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो x के सभी, यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, x के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। ठीक है, देखिए 1 4 3 x 6 5 8 जो कि ये संख्या जो है इतनी है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x के कौन कौन से मान हम रखें कि यह 3 से कट जाए पूरी तरह से। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 1 4 3 x 6 5 8, ठीक है। अब इन संख्याओं का योग करते हैं, जोड़ते हैं। तो 1 + 4 + 3 + x + 6 + 5 + 8, जोड़िए इसको। 4 1 5 5 3 8 8 6 14 14 5 19 19 8 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। 27 प्लस में x। यहाँ पे देखिए x के कौन कौन से मान को हम रखें ताकि ये 3 से कट जाएगा। इसको 27 देखिए ऐसे ही 27 तो कटता है 3 से, लेकिन 27 के साथ x लगा है तो x का हमें मान रखना पड़ेगा कोई ना कोई। और कितने मान संभावित रखेंगे, 1 से 0 से 9 तक में कौन कौन से मान रखें कि 3 से पूर्णतः ये कट जाए। तो 27 प्लस, यहाँ चेक करते हैं, पहले क्या रखें, यहाँ 0 रखेंगे, रख सकते हैं 0 रख सकते हैं। तो x का पहला मान हो गया 0, पहला हो गया 0। अब x के बाद इसमें 2 रखें, कितना 29 होगा, इसलिए 2 रखने पर नहीं कट रहा है। 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 27 3 30, 30 रखेंगे जो कि 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, दूसरा मान हो गया 3। अब यहाँ 4 रखेंगे तो 31 हो जाएगा, 27 प्लस 4 31 हो जाएगा, तो इसलिए 31 तो नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो 32 और 6 रखेंगे तो 33 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 रखेंगे तो इसको जोड़ने के बाद 33 हो जाएगा, जो कि ये 3 से कट रहा है 11 बार में। तो यहाँ पे क्या रखें, इसका संभावित मान एक 6 भी हो गया। अब यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 रख कर चेक करिए तो नहीं हो रहा है। 8 रख कर चेक करेंगे तो 8 भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 8 35 35 बटे में 3, 35 को जब 3 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। फिर 8 रख 9 रखिए, यानी जब 9 रखेंगे यहाँ पे तो 9 क्या होगी, ये 36 संख्या बन जाएगी 36। यहाँ 9 रखेंगे तो संख्या बनेगी 36, जो कि ये 3 से कट रहा है। तो एक और मान हो गया 9। देखिए कि कितने मान हैं, 1 2 3 4, इसके 4 संभावित मान हैं जो x के स्थान पर रखेंगे तो यह क्या होगी, 3 जो है इनको पूरी तरह से विभाजित कर देगी। यानी इसके स्थान पे चाहे हम 0 रखें, 3 रखें, 6 रखें, 9 रखें, तब इनकी संख्याएं जो बनेगी, कोई भी संख्या उठाकर यहाँ पर रख देंगे एक एक संख्या तो 3 से कट जाएगी, ठीक है। 3 संख्याओं का योग क्या होगा, यही चीज़ पूछा है कि सभी जो 3 से विभाजित होने वाले सभी हैं x के संभावित मानों का योग क्या होगा। तो 6 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है, इसका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है अब हम चेक करते हैं। देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 4 को भी हम समझ लिए हैं। अब संख्या 5 को समझते हैं। तो संख्या 5 संख्या जो होगी वो कौन कौन सी संख्या को विभाजित करेगी, कैसे पहचाने कि यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो लास्ट के यानी अंतिम संख्या यदि 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, लास्ट का यदि कोई भी किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि 6 से विभाजित होने वाली वह संख्या कौन सी है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं लास्ट डिजिट्स ऑफ ए नंबर मस्ट बी 0 और 5। ठीक है, संख्या का आखिरी अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो अगला जो है 6 से विभाजित होने वाली संख्या, ये चीज़ जान लेते हैं। ए नंबर शुड बी डिवाइजेबल बाय 2 and 3। दूसरा पॉइंट है ए नंबर should be divisible by 2 and 3 तो वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यानी 6 की विभाज्यता का नियम हम जो जान रहे हैं, 6 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, तो ए नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3। वह एक संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः कट जाएगी, 6 से भी विभाजित होगी। क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे 1 4 6 3 2 5 7 x जो 6 से विभाजित है तब x का संभावित मान क्या है, चलिए इसको नोट करिए। उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उसको कराते हैं कि 6 से विभाज्य होने वाली वो संख्या का संभावित मान कौन सा है। ठीक है, चलिए एक 4 6 3 2 5 6 3 2 5 फिर 7 x जो 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है तब x का संभावित मान क्या होगा, विभाजित है तब x का संभावित मान क्या होगा। यानी जो ये संख्या दिया हुआ है ये 6 से पूर्णतः कट जाती है,
तो ऐसी कौन कौन सी संख्या रखें x के स्थान पर ताकि ये 6 से कट जाए। तो आइए जानते हैं। 1 4 6 3 2 7 और x। देखिए यहाँ पे हम x के स्थान पर ऐसी संख्या रखेंगे जो 3 और 2 दोनों से विभाज्य होगी, तब वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। यही जो है 6 का भाज्यता का नियम है। ठीक है, देखिए यानी कि यहाँ हमको पता है कि 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। तो यहाँ पे या तो 0 हो या फिर या कहें तो सम संख्या हो, लास्ट का जो डिजिट है 2 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से विभाज्य है। कोई भी संख्या रखें, चाहे 0 रखें, 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, 8 रखें या फिर 0 रखें, तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। और 3 से विभाज्य के लिए हमने इसके पहले बताया है कि इन सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 1 + 4 + 6 + 3 + 2 + 7 + x, जोड़िए इसको। 4 1 5, 5 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 और 7 23 हो जाएगा। और 23 + x, 23 + x। देखिए तो x के स्थान पे यहाँ क्या रखा जाए कि वह संख्या 3 से कट जाए। हाँ, ये भी याद रखना है कि वह संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो यहाँ देखिए यानी कि यहाँ पर हम x का मान यदि पहले 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो ये कितना संख्या हो जाएगी, 23 1 24 हो जाएगी, जो 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। तो x का संभावित जो पहला मान है 1 हो गया। दूसरा मान क्या रखें, यहाँ 2 रखेंगे 25 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा ना ही 2 से कटेगा। और 3 रखेंगे तो ये 26 हो जाएगा, जो 3 से नहीं कटेगा लेकिन 2 से कट जाएगा। ये संख्या दोनों से कटनी चाहिए। तो x के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 3 7 27 हो जाएगा। तो 27 क्या है, 2 से नहीं कटेगा, क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाता है। तो यहाँ 5 रखेंगे तो 28 हो जाएगा, तब 3 से नहीं कटता है। 6 रखेंगे तो 29 हो जाता है, तो दोनों से नहीं कटेगा। 6 के बाद 7 रखते हैं जब, तब 30 हो जाता है। 6 के यहाँ 7 रखते हैं तो 23 + 7, सॉरी यहाँ 23 है, तो 23 प्लस में यहाँ 7 रखेंगे जब x के स्थान पर, तो ये जुड़कर 30 हो जाएगा, जो 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। तो दूसरा जो संभावित मान है क्या है, 7 है। और क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 8 रख कर से करिए, नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा ना 1 से कटेगा, क्योंकि 8 रखेंगे तो 31 हो जाएगा जब जोड़ेंगे। 9 रखेंगे तो 9 3 32 यानी 32 हो जाएगा, जो 3 से नहीं कटेगा लेकिन 2 से कट जाएगा। तो यहाँ इसका जो संभावित मान है 1 और 7 है। यहाँ इसका राइट आंसर क्या है, 1 और 7 है। ठीक है, ठीक है। तो 1 और 7 जो है x का संभावित मान है ये। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला प्रश्न है 4 6 7 x3y जो 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो x + y का संभावित न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, आज का जो सवाल है हमारा अंतिम सवाल है, इसको कराने के बाद हम अगली क्लास कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार छः सात x3y जो 12 से पूर्णतः
विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का संभावित न्यूनतम मान क्या है? x प्लस वाई का संभावित न्यूनतम मान क्या है? ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। 4 6 7 x 3 y कह रहा है कि ये 12 से कट रहा है। ये संख्या जो है x के स्थान पर y के स्थान पर हमको नहीं पता कि क्या रखे हैं, लेकिन ये संख्या 12 से कट रही है, 12 से पूर्णतः भाज्य है। तो यहाँ x और y के स्थान पर ऐसी कौन कौन सी संख्या रखा जाए और उस संख्याओं का योग निकालना है, x प्लस वाई का मान। ठीक है, देखिए 12 से विभाज्य का मतलब वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो। तो दोनों से विभाज्य के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वह संख्या जो 4 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। यानी जैसे 3 है, यहाँ y के स्थान पर यदि 31 रखते हैं तो नहीं कटेगा, 0 रखेंगे तो नहीं कटेगा। यदि 2 रख देते हैं तो ये 32 हो जाएगा, जो कि 4 से कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे 2 रखने की संभावना है, लेकिन हमको ये चेक करना है कि ये 3 से भी कटनी चाहिए। तो इसको जोड़ लेते हैं पहले। 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 3 प्लस y, 6 4 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 प्लस x प्लस y। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि हम यहाँ 2 रखते हैं y के स्थान पर, यदि 2 रखते हैं तो 20 तो 22 हो गया। तो x के स्थान पर क्या रखें कि ये 3 से कट जाए। तो 20 तो 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। यानी x का और y का दोनों का मान यदि 2 2 रखेंगे, ठीक है, 2 2 रखेंगे तो ये क्या कितना जोड़ने में आएगा, 20 तो 22, 2 24 आता है। तो ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य हो जाएगी और 4 से विभाज्य हो जाएगी। 3 8 24, 4 6 24। तो पहला संभावित जो मान है x बराबर 2, y बराबर 2। ठीक है, तो यही ज्ञात करना था। तो हमें निकालना है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं तक था। ठीक है, उसके बाद हम फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।